सऊदी अरब में मेरे क्रू में जो लोग स्टैंड बाय मैन का रोल अदा कर रहे हैं उनकी सैलरी का आपको बताऊं, राउंड फिगर्स में बताऊंगा, आपने खुद अंदाजा लगा लेना है। अगर उनका ओवर टाइम भी साथ में लगता रहता है तो हर महीने एक नया होंडा सीडी ये खरीद सकते हैं। पाकिस्तान में अपनी सैलरी से आप खरीद सकते हो। आप में से वो लोग जो स्टैंड बाय मैन, जिसे एसबीएम कहते हैं या फिर होल वॉचर भी कहते हैं, अगर आप इसका इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आपका ये इंटरव्यू क्लियर होगा। और इस वीडियो में मैं आपको एक लिंक के बारे में भी बताऊंगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको नोट्स मिलेंगे, स्टडी नोट्स, जो आपको स्टैंड बाय मैन, एसबीएम या होल वॉचर की प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। ये जो आपके इर्द गिर्द शोर आ रहा है ना, इन्हें खामोश करवा दें या फिर आप ऐसी जगह पर आ जाएं जहां पर खामोशी हो। और अगर आपकी तरफ से शोर नहीं आ रहा तो आपको नहीं कह रहा, दूसरों को कह रहा हूं, ताकि आपको वीडियो अच्छे तरीके से समझ आ सके। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अब्दुल कदीर, सेफ्टी इंस्ट्रक्टर, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेफ्टी विद कदीर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे स्टैंड बाय मैन, एसबीएम या फिर होल वॉचर की जॉब ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, जो आपके इंटरव्यू में आपको बहुत हेल्प करेगी। टॉपिक शुरू करने से पहले समझ लो, स्टैंड बाय मैन, एसबीएम या होल वॉचर कहते किसे हैं। कन्फाइंड स्पेस के बाहर जो शख्स निगरानी करता है, देखभाल करता है, स्टैंड करता है, खड़ा रहता है, उस शख्स को स्टैंड बाय मैन कहते हैं। क्योंकि कन्फाइंड स्पेस गोल होती है सुराख की तरह, तभी इसको होल कहते हैं। अब क्योंकि ये होल की निगरानी कर रहा है तभी इसे होल वॉचर कहेंगे। शरारती बच्चों, ये वो वाला होल नहीं है जो आपके दिमाग में होल है। सेफ्टी डिपार्टमेंट में सबसे पहली सीढ़ी को स्टैंड बाय मैन कहते हैं। और मिनिमम क्वालिफिकेशन यानी तालीम की बात करें तो कम से कम मैट्रिक होनी चाहिए। बजाहिर तो स्टैंड बाय मैन की जो ड्यूटी है बहुत सिंपल मगर क्रिटिकल होती है। एसबीएम की जो सबसे पहली ड्यूटी है वो ये कि इसके पास एक लॉग इन लॉग आउट शीट होती है। यह है सेफ्टी लॉग इन लॉग आउट शीट। इस शीट पर स्टैंड बाय मैन हर उस शख्स का रिकॉर्ड लिखेगा जो शख्स कन्फाइंड स्पेस के अंदर एंटर होगा। डाटा से मुराद उसका नाम, उसका एम्प्लॉयमेंट नंबर, उसका एंट्री का टाइम, जिस टाइम वो एंटर होगा वो टाइम भी इस पर लिखेगा, जिस टाइम वो बाहर आएगा वो टाइम भी स्टैंड बाय खुद लिखेगा, और साथ में उसके सिग्नेचर करवाएगा। सिग्नेचर खुद नहीं कर सकता ये उसकी जगह पे। याद रखिएगा, ये सिर्फ उन वर्कर्स को अंदर जाने की इजाजत देगा जिनके पास कन्फाइंड स्पेस एंट्री का ऑथराइजेशन कार्ड होगा। अगर किसी वर्कर के पास कार्ड नहीं है, चाहे वो सुपरवाइजर ही क्यों ना हो, तो एसबीएम उसको रोकने की ताकत रखता है कि आप अंदर नहीं जा सकते कन्फाइंड स्पेस के, क्योंकि आप ऑथराइज नहीं हो। मैं सेफ्टी ऑफिसर हूं, अगर मेरे पास ऑथराइजेशन कार्ड नहीं है कन्फाइंड स्पेस में एंटर होने का तो एसबीएम मुझे भी रोक सकता है, हालांकि मैं उसका सीनियर हूं। तो आप ये समझ सकते हो कि कन्फाइंड स्पेस के बाहर खड़ा हुआ ये शख्स सिर्फ एसबीएम नहीं है बल्कि कन्फाइंड स्पेस का सुपरवाइजर है। ये सुपरविजन करेगा सारी। दूसरे नंबर पर एसबीएम ने पीटीडब्ल्यू रिसीवर से पूछना है कि आज किस चीज का परमिट है, ताकि इसे पता होना चाहिए कि अंदर कौन सी एक्टिविटी हो रही है, हॉट वर्क एक्टिविटी है या कोल्ड वर्क एक्टिविटी है। अगर कन्फाइंड स्पेस के अंदर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो स्टैंड बाय मैन के पास एक वायरलेस होता है, तो ये फौरन से अपनी मैनेजमेंट से कांटेक्ट करता है और उनको फौरी तौर पर आगाह करता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी जो रेस्क्यू प्लान बनाया जाता है, एसबीएम उस रेस्क्यू प्लान का इनिशिएट लेता है। खुद कन्फाइंड स्पेस में एंटर नहीं होगा बल्कि जो रेस्क्यू की टीम आएगी उनको सुपरवाइज करेगा ये। क्योंकि कन्फाइंड स्पेस के अंदर ऐसी एक्टिविटीज हो रही होती हैं जिनका शोर बहुत ज्यादा होता है, नॉइस पोल्यूशन, जैसे हाइड्रोजेटिंग हो गई, सैंड ब्लास्टिंग हो गई। तो ये शख्स तो बाहर है, वर्कर अंदर हैं, तो फिर इन दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन के लिए स्टैंड बाय मैन के पास एक प्रेशर हॉर्न होगा। जैसे ये हॉर्न बजाएगा तो वर्कर तक आवाज जाएगी, वर्कर और ये आपस में बातचीत कर सकेंगे इन केस ऑफ इमरजेंसी भी और वैसे भी। और प्रेशर हॉर्न बिल्कुल वैसे होता है जैसे 14 गज पर हमारे पास बाजा होता है, लेकिन इसकी आवाज पाकिस्तानी बाजे से कहीं ज्यादा बुलंद होती है। इसके बाहर होने का एक और फायदा ये भी है कि अगर वेदर कंडीशन चेंज होती हैं, तेज आंधी शुरू हो जाती है, तो ये प्रेशर हॉर्न बजा के वर्कर्स को बाहर बुला लेगा और इस तरह से काम रोक दिया जाएगा। एसबीएम की सुपरविजन में मौजूद फायर एक्सटिंग्विशर, स्काबा, ये जितने भी इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनकी इंस्पेक्शन भी ये देखेगा कहीं वो डैमेज तो नहीं है, खराब तो नहीं है। एसबीएम की जिम्मेदारी ये भी होती है जो भी एक्टिविटी शुरू होनी है तो उससे पहले ये साइन बोर्ड भी प्लेस करवा देगा और साथ में एरिया भी बैरिकेशन करवाता है, मेक श्योर करता है इसे भी। अभी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और भी रहती हैं। अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाते हैं कुछ इस तरह से, मोर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके पास डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। जैसे डिस्क्रिप्शन में आप जाते हैं तो ये लिंक मौजूद है,
आप इस वाले लिंक पर अगर क्लिक करते हैं तो ये आपके पास फाइल ओपन करवा देगा जो मैंने ऐड कर रखी है अपनी गूगल ड्राइव पर, और ये फाइल आपको हेल्प करेगी एसबीएम के इंटरव्यू की तैयारी के लिए। तो वापस आते हैं फिर। एक अच्छा एसबीएम वो होता है जो गैस टेस्ट भी कर ले, उसे MX4 चलाना आता हो, उसे गैस डिटेक्शन प्रोसीजर इंश्योर कराना आना चाहिए। ये एक अच्छे और कॉम्पिटेंट एसबीएम की निशानी है। आपके लिए इंपॉर्टेंट बात, सऊदी अरब में एसबीएम और फायर वॉचर ये एक ही शख्स होता है। कुछ दिन ड्यूटीज आपकी एसबीएम की लगेगी, कुछ दिन ड्यूटीज आपकी फायर वॉचर के तौर पर लगेगी। मैंने इस वीडियो में तो सिर्फ एसबीएम की बात की है, उसकी जॉब ड्यूटीज की बात की है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की है। अगली जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो होगी फायर वॉचर की जॉब ड्यूटीज। तो आप अगर एसबीएम की ड्यूटीज याद करके जाते हैं और फायर वॉचर की नहीं याद करके जाते तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। तो मेरा मशवरा ये है कि आपने फायर वॉचर की ड्यूटीज भी याद करके जानी है, और सैलरी भी दोनों की सेम होती है, कोई फर्क नहीं होता। और अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका इंटरव्यू पहली अटेम्प्ट पे पास हो तो आपने जो सीवी है वो लोकल नहीं बनाना बल्कि प्रोफेशनल सीवी होना चाहिए, साथ में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, और तमाम तर डॉक्यूमेंट्स एक ही फाइल के अंदर मर्ज होने चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि इसके लिए मैं आपकी हेल्प करूं तो आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको इनबॉक्स में उस शख्स का नंबर दूंगा जिसने मेरे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करवाए थे, जिन्होंने मेरी सीवी बनाई थी, जिन्होंने मुझे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा के दिए थे। तो आपने उनसे खुद कांटेक्ट कर लेना है, आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। नेक तमन्नाएं हैं आपके इंटरव्यू के लिए। अल्लाह हाफिज। दुरूद शरीफ पढ़ते रहिएगा।